ओम शांति। कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण। क्या कहा? तुम्हारी आत्मा में कितनी दिव्यता है, कितनी शक्तिशाली है, कमजोर है, देवताई आत्मा है, आसुरी आत्मा है। कहाँ से दर्शन होता है? कर्म से। कर्मों की गूढ़ गति को जानने वाले बाप दादा बोले, आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्ति सेना को देख हर्षित हो रहे हैं। हरेक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं ने सर्व शक्तियों को कहाँ तक अपने में धारण किया है। विशेष शक्तियों को अच्छी तरह से जानते हो और जानने के आधार पर चित्र बनाते हो। यह चित्र चैतन्य स्वरूप की निशानी है। श्रेष्ठता अथवा महानता, हर कर्म श्रेष्ठ महान है। इससे सिद्ध है कि शक्तियों को चरित्र अर्थात कर्म में लाया है। निर्बल आत्मा है व शक्तिशाली आत्मा है, सर्व शक्ति संपन्न है व शक्ति स्वरूप संपन्न है। यह सब पहचान कर्म से ही होती है, क्योंकि कर्म द्वारा ही व्यक्ति और परिस्थिति के संबंध व संपर्क में आते हैं। इसलिए नाम ही है कर्म क्षेत्र। कर्म संबंध, कर्म इंद्रियां, कर्म भोग, कर्म योग। तो इस साकार वतन की विशेषता ही है कर्म। जैसे निराकार वतन की विशेषता कर्मों से अतीत अर्थात न्यारे, ऐसे साकार वतन अर्थात कर्म। तो कर्म श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ प्रारब्ध है। कर्म भ्रष्ट होने के कारण दुख की प्रारब्ध है। लेकिन दोनों का आधार क्या है? श्रेष्ठ है या दुख की प्रारब्ध का आधार हमारे ही कर्म है। इसलिए गीता में क्या लिखा है? मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही शत्रु है। कोई भगवान नहीं देता दुख सुख। तो कर्म रूपी दर्पण द्वारा अपने शक्ति स्वरूप को जान सकते हो। अगर कर्म द्वारा कोई भी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाई नहीं देता तो कितना भी कोई कहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन कर्म क्षेत्र पर रहते कर्म में नहीं दिखाया तो कोई मानेगा नहीं। जैसे कोई बहुत होशियार योद्धा हो, युद्ध में बहुत होशियार हो, लेकिन युद्ध के मैदान में दुश्मन के आगे युद्ध नहीं कर पाए और हार खा ले, तो कोई मानेगा होशियार योद्धा है? ऐसे अगर अपनी बुद्धि में समझते रहें कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ, लेकिन परिस्थितियों के समय, संपर्क में आने के समय, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति को कर्म में नहीं लाते तो कोई मानेगा कि यह शक्ति स्वरूप है? सिर्फ बुद्धि तक जानना वह हो गया घर बैठे अपने को होशियार समझना। ज्ञान के आधार से, बुद्धि से तो जानकारी हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे? ये होशियारी है, जब तक कर्म में नहीं लाया। लेकिन समय पर स्वरूप ना दिखाया, समय पर शक्ति को कार्य में नहीं लगाया, समय बीत जाने के बाद सोचा, तो शक्ति स्वरूप कहा जाएगा? यही कर्म में श्रेष्ठता चाहिए। जैसा समय वैसी शक्ति कर्म द्वारा कार्य में लगावें तो अपने आप को सारे दिन की कर्म लीला द्वारा चेक करो
कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान कहाँ तक बने हैं। कैसे चेक करें? कौन कौन सी शक्ति की जरूरत पड़ती है ज्यादातर वर्तमान समय? हाँ, सबसे ज्यादा सहन शक्ति की। ये परिस्थितियां और अशांति घर घर में बढ़ती जा रही है। सहन शक्ति भी चाहिए और सामना करने की भी शक्ति चाहिए। कोई भी परिस्थिति है उसका सामना भी करना है। कर्म भोगी आ गया तो उसका क्या करें? डट के भगवान के ऊपर छोड़ देना और पिसते रहें। ये कोई कला है? और समाने की शक्ति तो सागर समान है। अगर बहुत हलचल पैदा हो रही है अंदर, किसी बात को समा नहीं पाए, तो इसको कहेंगे सागर के समान। निर्णय शक्ति, हर जगह पे निर्णय करना होता है। हर कर्म में निर्णय यथार्थ नहीं है, अयथार्थ हो गया, पूरा नुकसान हो गया। तो ये कर्म में जिस शक्ति की जरूरत है उस शक्ति का आवाहन हो जाए। तो विशेष कौन सी शक्ति समय पर विजय बनाती है? तो आपने आपको सारे दिन की कर्म लीला द्वारा चेक करो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान कहाँ तक बने हैं। विशेष कौन सी शक्ति समय पर विजयी बनाती है और विशेष कौन सी शक्ति की कमजोरी बार बार हार खिलाती है। कई बच्चे अपनी कमजोर शक्ति को जानते भी हैं। कभी कोई धारणा युक्त संगठन होता या अपने स्वयं पुरुषार्थियों का वायुमंडल होता तो वर्णन भी करेंगे, लेकिन साधारण रीति में। मेजॉरिटी अपनी कमजोरी को दूसरों से छिपाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ब्राह्मण ज्यादा हैं, अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश करते हैं। समय पर कोई सुनाते भी हैं, फिर भी उसी कमजोरी के बीज को कम पहचानते हैं। ऊपर ऊपर से वर्णन करेंगे, बाहर के रूप से विस्तार का वर्णन करेंगे, लेकिन बीज तक नहीं जाएंगे। वो कमजोरी कहाँ तक है हमारे अंदर, वहां तक नहीं जाते। इसलिए रिजल्ट क्या होती? उस कमजोरी के ऊपर की शाखाएं तो काट लेते हैं, लेकिन थोड़ा समय तो समाप्त अनुभव होती है, लेकिन बीज होने के कारण कुछ समय के बाद परिस्थितियों का पानी मिलने से फिर उसी कमजोरी की शाखा निकल आती है। आज तो खुश हो गए, देखो आज मैंने क्रोध नहीं किया। अंदर से जो चेकिंग होनी चाहिए, जितनी सूक्ष्मता से जो चेकिंग कर रहा है, संकल्प तक भी कोई चेकिंग कर रहा है तो उसका ये है चेकिंग। नहीं तो फिर जब परिस्थिति बनेगी फिर वो शाखा अगर दबाया जाएगा किसी भी चीज को तो वो आएगी जरूर। जला के भस्म कर देना, योगबल से क्या होता है? जला के भस्म करना। वैसे थोड़े समय के लिए दबाना, खत्म नहीं हुआ, फिर उभर के सामने आता है संस्कार, शाखा निकल आती है। जैसे आजकल के वायुमंडल में, दुनिया में बीमारी खत्म नहीं होती है क्योंकि बीमारी के बीज को डॉक्टर नहीं जानते, इसलिए बीमारी दब जाती है लेकिन समाप्त नहीं होती। ऐसे यहाँ भी बीज को जानकर बीज को समाप्त करो। जो भी कमजोरी है, कमी है, उसकी सूक्ष्मता में जाके उसको भस्म करो, समाप्त करो। कई बीज को जानते भी हैं लेकिन जानते हुए भी अलबेलेपन के कारण कहेंगे हो जाएगा, एक बार से थोड़े ही खत्म होगा। इतने बढ़िया ज्ञानी बन जाते हैं, समय तो लगता ही है। ऐसे ज्यादा समझदारी कर लेते हैं, इनकी रिजल्ट क्या होती है? 5 साल में इनकी रिजल्ट कैसे निकलेगी?
तो जिस समय पावरफुल बनना चाहिए उस समय नॉलेजफुल बन जाते हैं। परिस्थिति के ऊपर जीत पानी है, लेकिन ज्ञान बुद्धि में ढेर सारा है, इसलिए अपने को भी क्या करते हैं, चला लेते हैं समय अनुसार। लेकिन नॉलेज की शक्ति है, उस नॉलेज को शक्ति रूप में यूज नहीं करते, पॉइंट के रूप से यूज करते हैं। लेकिन हर एक ज्ञान के पॉइंट शस्त्र है, उसे शस्त्र के रूप में यूज नहीं करते। उस ज्ञान से कैसे उस कमजोरी को खत्म करना है, यूज नहीं करते। इसलिए बीज को जानो, अलवेलेपन में आकर अपनी संपन्नता व संपूर्णता में कमी नहीं करो। अगर बीज को जानने के बाद स्वयं में जानने की शक्ति अनुभव करते हो, लेकिन भस्म करने की शक्ति नहीं समझते हो, तो अन्य ज्वाला स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं का भी सहयोग ले सकते हो। क्योंकि कमजोर आत्मा होने के कारण डायरेक्ट बाप द्वारा कनेक्शन और करेक्शन नहीं कर पाते, तो सेकंड नंबर श्रेष्ठ आत्माओं का सहयोग ले, स्वयं को वेरीफाई कराओ। वेरीफाई होने से सहज प्यूरिफाई हो जाएंगे। अगर निर्णय नहीं कर पा रहे, जिन आत्माओं की बुद्धि सूक्ष्म है उनसे क्या करवा लो, वेरीफाई करवा लो। समझा क्या चेक करना है और कैसे चेक करना है? एक तो छिपाओ नहीं, ये बाबा को बहुत बुरे लगते हैं, सड़ियल बोलते हैं इनको, छिपाने वाले। एक तो छिपाओ नहीं, दूसरा जानते हुए टाल नहीं दो। जानते भी हैं, क्या करते हैं, टाल देते हैं। चला नहीं दो कि चलता है, चिल्लाते हो तो चिल्लाते भी हो। जितना चलाते हैं हो जाता है, अभी तो कोई संपन्न नहीं बना है, अभी तो इतना समय पड़ा है। ये है चलाना, तो ये चिल्लाते भी हैं। तो आज बाप दादा शक्ति सेना की शक्ति को देख रहे थे। अभी प्राप्त की हुई शक्तियों को कर्म में लाओ, क्योंकि विश्व की सर्व आत्माओं के आगे कर्म ही आपकी पहचान कराएंगे। क्या कराएंगे? कर्म से ही आपकी पहचान होने वाली है। कर्म से वह सहज जान लेंगे। ऐसे मुंह के बक्के तो कोई भी लगाता रहे, हम इतने बड़े योगी हैं, हमारा कभी अमृत विलंब मिस नहीं होता। लेकिन प्रैक्टिकल कर्म में दिखाओ। कर्म सबसे स्थूल चीज है, संकल्प सूक्ष्म शक्ति है। आजकल की आत्माएं स्थूल मोटे रूप को जल्दी जान सकती हैं, जैसे सूक्ष्म शक्ति स्थूल से बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन लोगों के लिए सूक्ष्म शक्ति के वाइब्रेशन कैच करना अभी मुश्किल है। इतनी सूक्ष्मता उनकी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे अंदर से बहुत बढ़िया हो तुम, लेकिन उनको क्या चाहिए? स्थूल चाहिए, कर्म में चाहिए। तो कर्म शक्ति द्वारा आपकी संकल्प शक्ति को भी जानते जाएंगे। मनसा सेवा कर्मणा से श्रेष्ठ है। वृत्ति द्वारा वृत्ति को वायुमंडल को परिवर्तन करना, यह सेवा भी अति श्रेष्ठ है। लेकिन इससे सहज कर्म है, उसकी परिभाषा तो पहले भी सुनाई है, लेकिन आज इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप का दर्शन अथवा साक्षात्कार कराओ, तो कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक पहुंचना सहज हो जाएगा। नहीं तो कमजोर कर्म सूक्ष्म शक्ति बुद्धि को भी, संकल्प को भी नीचे ले आएंगे। जैसे धरनी की आकर्षण ऊपर की चीज को नीचे ले आती है, इसलिए चित्र को चरित्र में लाओ। कौन से चित्र को? जो आप कहते हो कि हम क्या बनने जा रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, तो उनको
चित्र को चरित्र में लाओ। अच्छा, ऐसे हर शक्ति को कर्म द्वारा प्रत्यक्ष दिखाने वाले, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा परखने की और परिवर्तन शक्ति स्वरूप, सदा चरित्र द्वारा विचित्र बाप का साक्षात्कार कराने वाले, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ कर्म करता शक्ति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आंटियों के साथ माया के मेहमान निवाजी की रिजल्ट है उदासी। सदा अपने को बाप दादा के साथ ही समझते हो। जब सदा बाप का साथ अनुभव होगा तो उसकी निशानी है सदा विजय। अगर ज्यादा समय युद्ध में जाता है, मेहनत का अनुभव होता है, तो इससे सिद्ध है कि बाप का साथ नहीं। जो सदा बाप के अनुभवी हैं, साथ के अनुभवी हैं, वे मोहब्बत में लवलीन रहते हैं। प्रेम के सागर में लीन आत्मा किसी भी प्रभाव में आ नहीं सकती। माया का आना यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वह अपना रूप ना दिखाए। अगर माया की मेहमान निवाजी करते हो तो चलते चलते उदासी का अनुभव होगा। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं। पीछे भी नहीं हट सकते, आगे भी नहीं बढ़ सकते। यह माया का प्रभाव है। माया की आकर्षण उड़ने नहीं देती। पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं, लेकिन अगर आगे नहीं बढ़ते तो बीज को परखो और उसे भस्म करो। ऐसे नहीं चल रहे हैं, आ रहे हैं, सुन रहे हैं, यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं, लेकिन चेक करो अपनी स्पीड और स्टेज की उन्नति कहाँ तक है। स्पीड और स्टेज की उन्नति। अच्छा, महाप्रसाद वही बनता जो एक धक से बाप पर बलि चढ़े। ऐसे ज्यादा होंगे कम होंगे? ऐसे कम होंगे। ये होते हैं झाटकू। और दूसरे हलाल। बार बार गर्दन पे छुरी चलाई और फिर भी नहीं मरते, फिर चलाते फिर भी नहीं मरते, चिल्लाते रहते हैं। कौन से धर्म के हैं? जो और धर्म में है वो तो हलाल करते हैं, इसलिए चिल्लाना पड़ता है। और यहाँ पे बकरा कैसे करता है? एक बलि जब चढ़ाते हैं क्या धक से होती है, हलाल करते हैं। तो महाप्रसाद वही बनता जो धक से बलि चढ़े। इसने देख नहीं रहा, लेकिन ड्रामानुसार शूटिंग तो हो रही नहीं हो रही। कोई सोच तो मेरे को कौन देख रहा है? जितना है कर तो रहा हूँ। पहले तो बहुत अच्छा हूँ मैं, पहले तो इतना भी नहीं था। अरे हाँ, कौन देख रहा है? देना किसको है? और जो ऊपर वाला सदा ही तुमको देख रहा है, देने वाला वो है। कितने भी मुंह के बक्के लगाओ, तो फिर 5 साल के बाद भी जब तक महाप्रसाद नहीं बनेंगे, चिल्लाते रहो। तो सभी बच्चे जीवन मुक्त स्थिति का विशेष वर्षानुभव करते हो? पूछा। जीवन मुक्त हो या जीवन बंद? ट्रस्टी अर्थात जीवन मुक्त। ट्रस्टी अर्थात जीवन मुक्त। तो मरजीवा बने हो या मर रहे हो? कितने साल मरेंगे? भक्ति मार्ग में भी जड़ चित्रों को प्रसाद कौन सा चढ़ता है? जो झाटकू होता है। चिल्लाकर मरने वाला प्रसाद नहीं होता। बाप के आगे प्रसाद वही बनेगा जो झाटकू होगा। किसको स्वीकार करेगा बाप?
आने वाले समय में बाप प्रत्यक्ष होगा नहीं होगा? उसकी 1 सेकंड की दृष्टि मिलेगी नहीं मिलेगी? तो किनको स्वीकार करेगा? जो झट को होगा। एक धक से चढ़ने वाला, सोचा, संकल्प किया मेरा बाबा, मैं बाबा का, तो झट को हो गया। संकल्प किया और खत्म, लग गई तलवार। अगर सोचते बनेंगे हो जाएंगे, तो गैं गैं अर्थात चिलचिलाना। गैं गैं करने वाले जीवन मुक्त नहीं हैं। बाबा कहा तो जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप सागर हो और बच्चे भिखारी हो। बाप क्या है और बच्चे भीख मांगने वाले भिखारी। भिखारी दया करो, कृपा करो। हाँ बाबा बहुत मुश्किल है, आपके सहयोग बिना तो मेरे को बहुत मुश्किल है, क्या मालूम कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा। भिखारी तो भिखारी हो, यह हो नहीं सकता। बाप ने ऑफर किया मेरे बनो, तो इसमें सोचने की बात ही नहीं। अच्छा, ओम शांति।